अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की छुट्टियाँ भी बहुत अच्छी गुजरी होंगी। अब हम फिर से अपनी स्टडी की तरफ आते हैं। पिछले विंटर वेकेशन में आपने एक्सरसाइज की थी 5.2। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 5.3। अब 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन सेट्स यू, यानी कि वेन डायग्राम के जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने सेट यू यानी यूनिवर्सल सेट में आपको बताए गए हैं। यानी कि ये जो आपके पास यू वाला सेट है रेक्टेंगल शेप के अंदर, ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। अब मैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अगेन। आगे हमारे पास है एंड ए देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। आपने फिर अमूमन क्या कर लेना है कि यू और ए के एलिमेंट्स का आपने लिस्ट बना देनी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट कौन से सेट्स हैं। अब पेज नंबर 75 पे आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन हमारे पास है यहाँ पर सेकंड लाइन में। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ऑल रिलेटेड सेट्स नॉन एज इट्स सबसेट्स। यानी कि यूनिवर्सल सेट्स वो सेट्स होते हैं यानी कि हमारे पास कोई 3 से 4 सेट्स दी हों, ठीक है। आपके पास उन जो 3 से 4 सेट दिए होंगे वो सारे सेट आपके यू वाले सेट में मौजूद हों। वो आपका सबसे बड़ा सेट होगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स के नंबर्स जो हैं आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। वो आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है जिसको सबसेट कहते हैं। एग्जाम्पल आपको देखें, एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये देखें, यहाँ पर आपके पास यू है, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपके नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने बोला है कि ए हमारे पास है 2 4 6 8 10, यानी कि 2 4 6 8 10 आपके पास ये 2 के टेबल के साथ आपके पास 10 तक आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट बी हमारे पास है 1 3 5 7 9। बी हमारे पास उन्होंने क्या दे दिए हैं, प्राइम नंबर्स दे दिए हैं। सॉरी प्राइम नहीं, 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। अब उन्होंने हमारे पास एक सेट भी दे दिया और बी सेट भी दे दिया। अब देखें आप लोग के A 1 भी इसमें इन्वॉल्व है, 2 भी है, 3 भी इसमें है, 4 भी है, 5 यहाँ पर 6 7 8 9 देन 10। यानी कि आपका ए वाला एलिमेंट्स का से जो आपके पास ए वाला सेट है और बी वाला सेट दोनों आपके किस में इन्वॉल्व हैं, यू में। यानी कि यू हमारा सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर हमारे बाकी एलिमेंट्स के सारे मेंबर्स जो हैं आपके एंटर्स हों, वो हमारे पास क्या होता है, सबसे बड़ा सेट सबसेट। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, अब उन्होंने हमारे एक्सरसाइज में हमारे से क्या पूछा था कि वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कैसे बनती है, वेन डायग्राम की डेफिनेशन देखें। द इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर इनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड कर्व, यानी कि सर्कल या ओवल। उन्होंने बोला कि वेन डायग्राम जो हम बनाते हैं उसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि ए और बी वाला सेट हमारा था यू वाले सेट में, इसी तरह उन्होंने बोला कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे जो आपके इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सल सेट यानी सबसेट के अंदर, तो वो आप लोगों ने कर्व यानी कि उन्होंने बोला कि कर्व शेप में हो, सर्कल हो या ओवल हो, ठीक है, उसमें इंक्लोज करें जैसे उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर, और यूनिवर्सल सेट को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है, रेक्टेंगल शेप में। ये आपको शेप शो हो रही है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है हमारे पास रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल शेप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो ये ग्रेड 4 का ए हमारे पास 4 हमारे पास क्या था, ए सेट सबा रिदा। ए सेट उन्होंने सर्कल या ओवल शेप बना सकते हैं आप लोग, ओवल का तो आप लोग को पता है, ठीक है, सबा और रिदा। ग्रेड 5 का उन्होंने हमें दिया हुआ है हादी खालिद और अली, हमने बी सेट बना दिया हादी खालिद अली। सी सेट है हमारे पास राबिया सना सलमा और इर्जा, हमने सी सेट भी बना दिया। और जो बाकी रिमेनिंग था वो हमारे स्कूल टीचर जो बाकी बच जाता है रिमेनिंग होते हैं वो हम उसको एज इट इज़ बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास हों, अभी हमारे पास जस्ट ए वाला सेट है, मज़ीद यूनिवर्सल के अलावा हमारे पास जस्ट ए है। अगर हमारे पास इसके अलावा सपोज कर लें A B C D 3-4 एलिमेंट्स हमारे पास सेट्स बने तो वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे पास सिर्फ सेट ए है, उन्होंने कहा था आपने रेक्टेंगल शेप में यूनिवर्सल बनाना है, आपको डायग्राम बुक में आपके पास बनी हुई है। यूनिवर्सल हमारा रेक्टेंगल शेप में, उसके अंदर उन्होंने कहा था जो एलिमेंट्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो आपने सर्कल या कर्व शेप में बना लेना। कर्व शेप सॉरी ओवल शेप का तो आप लोग को पता है इस तरह की होती है, ठीक है। या तो आपने ओवल में बना देनी या सर्कल, मैंने सर्कल में बनाया है। हमारे पास ए सेट है हैन कैट और डॉग, उन्होंने हमसे क्या कहा था आप लोगों ने यू और ए दोनों के सेट्स बनाने। अब यू में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, यानी कि जो गोट आ रहा है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी गोट हैन कैट डॉग, ये हमारे सेट कौन से हैं, यूनिवर्सल में हमने अभी डेफिनेशन में लिखे थे सारे एलिमेंट्स के सेट्स आ जाते हैं,
ठीक है। अब ए वाला हमारे पास सेट क्या उन्होंने दिया हुआ है, ए वाला हमारे पास है हैन, कैट और डॉग। हैन, कैट, डॉग। अब हमने पढ़ा था कि सेट हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हमने सेट्स बनाते हैं, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट में सेट्स बनाए। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। शुक्रिया।